का वही दिन, वही प्यार, वही मोहब्बत। रूह तो मेरी तब कांपती है जब मेरे साथ इतना बड़ा दरिंदगी वाला काम हुआ था। और जो लोगों ने किया था, भगवान उनको हमेशा खुश रखें। हमेशा वो लोग ऐसा ही करते रहें, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है तो लोग मजाक समझ रहे हैं, कल किसी और के साथ होगा तब तो आंखें खुल जाएंगी। और इस चैनल के माध्यम से देहाती भैया हम आपको बता देना चाहें कि तकलीफ़ तो इतनी होती है कि मतलब तकलीफ़ दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन कहते हैं रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या आए तो उसका सामना करना चाहिए। रोकर समस्या का समाधान नहीं होता है, यही मेरे पति समझाते हैं मुझे। कभी कभी जब मैं हार जाती हूँ तो मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। तो हमारे हस्बैंड हमको यही समझाते हैं कि रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अब बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए हमारे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं, और उससे आगे हम क्या ही कहें। ये जो है देखिए रंजना जी के पति हैं। बहरहाल अभी भी जो है इनके शरीर में काफ़ी घाव है, काफ़ी जख्म है। अच्छा, वो जो है जो अंडकोश में घाव लगा था, उसके अलावा इनके शरीर में और भी जगह पर कुछ घाव डॉक्टर ने बताया कुछ? जैसे डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन इनका पूरा बदन जो है ये सूजा हुआ है। जी। जैसे इनका पैर आप देख सकते हैं, जी पैर में सूजन है, पूरी बदन में मतलब सूजन है हल्का हल्का। जी अभी ऐसे दाब दाब देने से यहाँ गड्ढा हो जाता है, देखिए ऐसे दाब दोगे तो यहाँ गड्ढा हो जाता है। अच्छा। तो ये इनके शरीर में सूजन हो गया है। मैंने नोटिस नहीं किया था, ऑपरेशन के बाद मैंने नोटिस किया। शरीर में देख रहे हैं, देखिए पूरा फेस काला हो गया, पूरा हाथ काले काले पड़ गया, पूरी बदन काला पड़ गया। दिक्कतें हैं, इसीलिए सोच रहे हैं अब यहाँ से अच्छे से ठीक हो जाते तब यहाँ से जाती। अब देखिए डॉक्टर कब छुट्टी देते हैं। अभी कुछ दिन रहना है, अब डॉक्टर जब छुट्टी दे देंगे तो चली जाऊँगी यहाँ से पति को लेके। जी। बहुत लोग जो है आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, बहुत दर्शक बंधु हैं, बहुत हमारे प्यारे रिपोर्टर भाई हैं। तो क्या वो लोग आकर के यहाँ पर मिल सकते हैं आपसे? जी हाँ, बिल्कुल, जो भी मिलना चाहते हैं सदर हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बात कर लूँगी, नहीं 20 मिनट नहीं बात कर पाऊँगी तो कम से कम 10 मिनट ज़रूर बात कर लूँगी। जी। क्योंकि देखिए आता है कुछ अपना ही समझ करके आता है। लोगों का जो है प्रेम है आपके प्रति, तो जिनको भी आकर के जो है, हाँ दोनों बातें हैं, जिनको शक है, संदेह है, वो आकर के जांच कर सकते हैं सदर हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिन्हें लगता है कि मामला फर्जी है, जो कुछ भी है, डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, इनका नाम भी निकलवा सकते हैं। अरे भैया, आप मिलने की बात कर रहे हैं, इधर देखिए इतना रिपोर्ट रखा हुआ है और यहाँ पे दवाई रखी हुई है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये दवाई रखी हुई है। और जैसा कि किसी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आप अगर देखे होंगे हमारे चैनल पे, तो मैंने उसमें डाला है, ये देखिए तमाम दवाइयाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं तमाम सारी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाई देखो खा उठी है, कुछ इसमें बचा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जांच भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जांच में क्या है। मैं तो सिर्फ दवाई देखते देखते मैं परेशान हो जा रहा हूँ कि इतना दवाई खाना होता है। मैं दवाई परेशान हो रही हूँ। ये देखिए आप लोग, मैं मुँह हर दिखा देती हूँ सदर हॉस्पिटल का, तब आप लोगों को यकीन होगा। यही जब कोई चीज़ सत्यापित करना होता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे मोहर लगा है, यहाँ पे जिला हॉस्पिटल का मोहर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि हम आपको प्रूफ करके ही बांटें। जिनको यकीन करना है उनको भी धन्यवाद, जिनको नहीं यकीन करना है उनको भी धन्यवाद, क्योंकि भैया भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। जो कुछ भी है देखिए, यहाँ का जो कुछ भी अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह शादी करते हैं 18 तारीख को, जो बीती 18 तारीख को शादी करते हैं। और इसके बाद इनके जीवन में इतनी तकलीफ़ें आती हैं, कहते हैं कि अति क्या भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति क्या भला न बोलना, अति की भली न चूप।
अतिशय अगर कोई भी चीज़ होता है तो वो चीज़ जो है इंसान के लिए सहना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। आज ब्रजेश सिंह सदर आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में हैं। जिन भाइयों को संदेह हो वो आकर के देख सकते हैं। इनका जो है प्राइवेट पार्ट पर जिस समय रंजना जी के साथ दरिंदे आते हैं रात में और बुरा कर्म करके चले जाते हैं, उनके साथ तो जो करते हैं करते ही हैं, लेकिन उन दरिंदों की क्या नीयत थी वैसे भी कहते हैं कि जो किन्नर बेचारे होते हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो पूरे तरीके से विकसित नहीं होते हैं। एक तरीके से विकलांग की श्रेणी में उनको अगर रखा जाए, सरकार कुछ सुख सुविधा दे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से बराबर मांग करते हैं, क्योंकि वैसे भी उनके जीवन में तमाम तरीके से अगर देखा जाए दुख तकलीफ होता है। और ऐसे में आप लोगों ने देखा कि रंजना जी के साथ जो है शादी के बाद सुहाग रात आती है, सुहाग रात में तमाम उनको समस्या होती है, बेचारी हॉस्पिटल में जाती हैं, लेकिन उसके बाद दरिंदे आकर के रंजना जी के साथ जो हैवानियत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पति के प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी अगर कह दिया जाए तो काफ़ी चोटें मारते हैं, लात घूंसों से मारते हैं और उनके जो है अंडकोश में, यानी जहाँ पर पुरुषों की जान होती है, अंडकोश में भयंकर चोट लग जाती है और उसमें जो है पानी बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है मजबूरी में आते हैं आजमगढ़ के सदर हॉस्पिटल में। जो बड़े डॉक्टर साहब हैं, आप लोगों ने देखा ही है, जिस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है उन्होंने भी बयान दिया है। इनका ऑपरेशन करते हैं। आइए हम जो आप लोगों की बराबर कमेंट कर रहे थे कि इस समय ब्रजेश सिंह कैसे हैं, क्योंकि आप लोगों का बराबर जो है इस वीडियो से प्रेम है कि आखिर में किस तरीके से वो लोग जीवन बिता रहे हैं। आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन हुआ है ब्रजेश सिंह जी का, तो हम पहले इन्हीं से थोड़ा सा हालचाल जानने का प्रयास करेंगे। ब्रजेश जी कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? हम लोग तो ठीक हैं। तो जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे थे कि इस समय आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो रात में थोड़ा ख़राब हो गई थी जी, आपने देखा होगा, और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आराम है। हाँ, ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, जी 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 चाहे छोटा चाहे बड़ा, जी 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 दर्द तो उतना ही होता है। जी जी जी। और इनका ऑपरेशन हुआ, हम इनसे ज़्यादा बात करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इनकी पत्नी जो है रंजना जी हैं, बहरहाल इनकी भी तबीयत बहुत सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा जो है दरिंदों की बाद से हॉस्पिटल में रहती हैं। हॉस्पिटल के बाद जो है इनको आराम होता है, थोड़ा रिलैक्स होता है। जैसे इनको आराम होता है तैसे इनके पति की जो है हालत जो है गंभीर होने लगती है। इनके अंडकोश का सूजन बढ़ रहा था, उसमें पानी बढ़ रहा था, तो इनको जो है जल्दबाजी में ऑपरेशन कराना पड़ा। आइए थोड़ा हम रंजना जी से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगली वीडियो में देखा होगा, इस समय हमने सोचा कि नया अपडेट क्या हम दिखा दें। कैसी हैं रंजना जी? मैं ठीक हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्ते करती हूँ। सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग इतना दुआ करना कि हमारे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं। और भाई मुसीबत तो पड़ी है हमारे पे। हमारे मुसीबत को कोई लोग ड्रामे का नाम देता है, कोई लोग नौटंकी का नाम देता है, फिर भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस पे बीतता है वही जानता है, जिस पे नहीं बीतेगा वो क्या जानेगा। भाई जो हमेशा से महलों में रहा है, फूलों पे चला है, वो क्या जाने कांटों पे चलना कैसे होता है। तो यही सब बातें हैं। और हस्बैंड जी के साथ सदर हॉस्पिटल में हैं हम। बहुत सारे लोग मिलने के लिए कमेंट करते हैं, तो आप लोग मिल सकते हैं। अभी तो मैं सदर हॉस्पिटल में ही हूँ, और जब डॉक्टर छुट्टी देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और देहाती भैया है, बहुत बहुत धन्यवाद देहाती भैया आपका, कि आप हमारे सुख दुख की घड़ी में हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमें पूछते रहते हैं, याद करते रहते हैं। और देहाती भैया के चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि किसी को कष्ट देना बड़ी बात नहीं होती है, कि किसी को कष्ट देना बड़ी बात नहीं होती है। किसी के कष्ट में उसका सहयोग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो आप लोग सपोर्ट करें एक दूसरे का। और क्या कहना चाहेंगे भैया? जी, जो है रंजना जी, जैसे यहाँ हॉस्पिटल में आपको रहते हुए कई दिन हो गए, और ऐसे में जो घर परिवार का था, अगर देखा जाए तो हमने कभी ये नहीं देखा कि आपके मायके से कोई आया हो या इनके घर से कोई आया हो। तो क्या हम जैसे हमने देखा नहीं, क्योंकि हम तो बराबर रहते नहीं, हम तो चले जाते हैं। क्या इनके माता पिता या भाई या बंधु कोई मिलने आया हॉस्पिटल में? देखिए, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी मम्मी आई थी। ठीक, मेरी मम्मी आई थी,
पिताजी तो नहीं आए थे क्योंकि घर पे है, खेती बाड़ी गृहस्थी सबको देखना पड़ता है। तो पिताजी नहीं आ पाए थे, माताजी आई थी। मेरी माताजी पैर से चल नहीं पाती हैं, उनके ठेहुना में दिक्कत होता है। फिर भी मेरी माताजी आई थी और जब मेरी तबीयत ख़राब थी, और जिस दिन इनका ऑपरेशन हुआ था उसके दूसरे दिन मम्मी आई थी। अच्छा अच्छा। जिसका ऑपरेशन कल हुआ था तो आज मम्मी आई थी जी देख जी। ऐसे। अच्छा, आपके साथ में जो है केवल शुरू से जितने भी वीडियो पड़े उसमें यही देखा गया कि आपके साथ में जो है नंद जी केवल थी जो है। हाँ, क्योंकि जब हॉस्पिटल से निकलते हैं तब भी इनके घर परिवार का भाई माता पिता कोई दिखता नहीं है, केवल आप नंद भौजाई ही रहते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी ननद है हमारी। हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि अगले जन्म में उसको हमारी जेठानी बनाना। अच्छा। हाँ, हमारी जेठानी बना देंगे अगले जन्म में, तो हम लोग कम से कम। रंजना जी, जेठानी में तो क्योंकि देवरानी जेठानी में अक्सर झगड़े झंझट हो जाते हैं, बंटवारे को लेकर के हो जाते हैं, हो सकता है वह प्यार मोहब्बत ना रहे जो आपकी ये सोच है। नहीं, वैसे तो ननद भौजाई में भी तो तमाम झगड़े रहते हैं, पर हम लोगों में ननद नहीं। अपने घर चली जाती है तो शादी विवाह करके वो चीज़ नहीं रह जाता है, तो कम से कम जो ननद है आपके लिए ननद ही अगर बने तो ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छी हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, जी इंसानियत उनके अंदर है। जी उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हमारी गिरी स्थिति में उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दूसरों के ऊपर टिप्पणी करते हैं पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तो बहुत अच्छा लगा उनकी बातों का मुझे। जी। और इस समय आप देख ही रहे हैं हम लोग किस हालत में हैं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हम अपना पेट काट लेते हैं, लेकिन हम अपने पति का पेट नहीं काटते हैं। इनको डॉक्टर जो बोलता है वो खिलाते हैं हम। 2 मिनट के लिए हम भूखे सो जाएंगे चलेगा, लेकिन हम अपने हस्बैंड को भूखे नहीं सोने देते हैं। इस समय जो है आप यहाँ रहती हैं, साथ में रहती हैं, तो तमाम मन में विचार आते हैं। वो कौन सा पल या वो कौन सी घड़ी सोच करके सबसे ज़्यादा मन आपका सिहर उठता है, कलेजा काँप उठता है? पति का वो कौन सा दिन या कौन सा प्यार या कौन सी मोहब्बत? पति